उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों को प्रदेश में ही उनको व्यवस्था बेहतर करने की उनके दावे कर रही है और काम देने की कवायद में जुटी है। यानी जो लोग लौटे हैं, जो यहाँ के मजदूर हैं, उनको वहीं पे काम दिया जाए, इसमें जुटी है, जिसके लिए लगभग सभी प्रकार के जो खाका है वो तैयार किया जा रहा है। इन मजदूरों की उत्तर प्रदेश में वापसी पर इनकी किस तरीके की जो योजना होगी सरकार की, उस बारे में भी जानकारियां दी जा रही हैं और उसके बाद उन्हें उसी के अनुसार काम भी दिया जाएगा। यानी जिस काम में कुशल है उसको वही जिम्मेदारी प्रदेश सरकार देने की तैयारी कर रही है। और ग्राम विकास विभाग के मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने प्राइम न्यूज पर बात करते हुए इसकी पूरी जानकारी दी। काम देने की कवायद अब तेज है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं और इसका पूरा जिम्मा जो है कहीं ना कहीं ग्राम विकास विभाग को दिया गया है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम विकास विभाग के मंत्री राजेंद्र प्रताप जी। सर, प्रवासी मजदूरों को अब उत्तर प्रदेश में काम दिया जाएगा, इसकी कवायद काफी तेज हो गई और सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही है। क्या तैयारियां हैं, क्या रणनीति बनाई गई है? जो भी रणनीति बनी है उसका श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। हमने वही रणनीति बनाई है जिसको योगी जी ने सोचा था, जिसे योगी जी ने आगे बढ़ाया था। जब आगे बढ़ाया उन्होंने तो हमको भी बुलाया, हमारे अफसरों को भी बुलाया और उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला श्रमिक उत्तर प्रदेश के बाहर न जाए, ये उनकी इच्छा थी। और मानवीय संवेदना से बिल्कुल ओत-प्रोत हैं, परिपूर्ण हैं। उन्हें लगा कि उत्तर प्रदेश का जो उनका है वह अन्य प्रदेश में कहीं न कहीं दूसरे दर्जे का नागरिक हो गया था। जब ये संकट आया तो अन्य प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के उस व्यक्ति को वह स्नेह नहीं प्राप्त हो सका जो वहाँ के मूल निवासियों को मिला। ये स्वाभाविक सी बात है कि पहले व्यक्ति अपने प्राणी को, अपने परिवार को देखता है तो वही परिस्थिति थी। जानबूझ के कुछ नहीं हुआ, चाह के भी वह प्रदेश नहीं कर पाए। जब मुख्यमंत्री जी को ये चीज़ मालूम हुई तो उन्होंने एक जोखिम लिया कि कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ेगी उत्तर प्रदेश में अगर हमने महाराष्ट्र और वहाँ के लोगों को आने की इजाज़त दी, क्योंकि संक्रमण है वहाँ। लेकिन उस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया। अपने मंत्रियों से भी और अपने अफसरों से भी कहा कि इसके लिए एक रास्ता निकाले वो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला अपने घर आ जाए। घर आने पर आदमी को इत्मीनान हो जाता है, उसे वो चिंता मुक्त हो जाता है। तो उसका जो इंतज़ाम किया, हम देश को मिलने वाली जो श्रमिक ट्रेनें हैं उसमें अधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश का है। जो निगम की हमारी बसें हैं उससे भी हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। सीमाओं पर जो लोग पगडंडियों से आने का प्रयास कर रहे थे, अगर वो सरकार की निगाह में आए तो उन्हें भी बस से लाने का प्रयास हुआ, उन्हें भोजन कराने का प्रयास हुआ, उन्हें सुगमता से उनके गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास हुआ। क्वारंटाइन करने का, उन्हें जॉब कार्ड देने का, उन्हें खाद्यान्न कार्ड देने का, उन्हें आधार कार्ड देने का, फिर 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद उन्हें रोजगार से जोड़ने का। तो उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ कि सरकार बहुत चिंतित है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की चिंता है कि उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का श्रमिक अब वो उत्तर प्रदेश के बाहर न जाए, इस तरह के रोजगार के अवसर सृजित किए जाए। सर, कल सीएम भी इस बात को बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं स्किल मैपिंग करी जा रही है, क्योंकि जो प्रवासी मजदूर आया है वो जिस राज्य में जो काम कर रहा था वही काम उससे यहाँ पर भी करवाया जाएगा। तो वो प्रक्रिया किस तरह से चल रही है और अब तक कितना स्किल मैपिंग हो चुका है और उसके अनुसार किस तरह से लोगों को काम दिया जाए? जितने लोग लौट रहे हैं और जितने लोग उत्तर प्रदेश में हैं उनकी स्किल मैपिंग हो रही है। हम पूल रजिस्टर बना रहे हैं, रेडी रेकनर बना रहे हैं और रोजगार के कितने अवसर हम सृजित कर सकते हैं, इसके लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में अपने अंतर विभागीय अफसरों के प्रमुख सचिवों की एक समिति बनी है, जिसमें उस संबंधित विभाग के मंत्रियों का भी परामर्श है। उसका वो आकलन कर रहे हैं और कौन विभाग कितने अधिक से अधिक रोजगार के अवसर दे सकता है,
स्किल्ड के लिए, अनस्किल्ड के लिए। स्किल्ड और अनस्किल्ड की जो मैपिंग हो रही है, हमारे पास एक रिकॉर्ड आ गया है, एक हमारे पास विवरण आ गया है कि पर्टिकुलर ट्रेड के इतने लोग जो अन्य प्रदेशों में थे, हम उनका उपयोग उत्तर प्रदेश में पर्टिकुलर ट्रेड में कर सकते हैं। तो उसको हम क्वांटिफाई कर रहे हैं, अलग अलग उसका क्लास बना रहे हैं, और उसके हिसाब से हम ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले में कैसे उनको हम बाइफरकेट करें, कैसे उन्हें 75 जिले में, जो आदमी मुंबई जा सकता है, जो आदमी सूरत जा सकता है, अहमदाबाद जा सकता है, वो बलिया और ललितपुर जा सकता है। तो हम कन्विंस करेंगे कि आप अपने घर में रहो, जो सैलरी या जो रिसीट आपको अन्य प्रदेश में मिल रही थी उससे 1 रुपया ज़्यादा उत्तर प्रदेश दे सके, ऐसे अवसरों के सृजन पर उत्तर प्रदेश गंभीर है, गंभीरता से उस पर कार्य कर रही है, तो करेगी उसको। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे ग्राम विकास विभाग के मंत्री, जिनका साफ तौर पर इस बात का कहना है कि हम लोगों की स्किल मैपिंग कर रहे हैं और मैपिंग के बाद कहीं ना कहीं उन्हें जो वो काम दूसरे राज्यों में करते थे वही काम इस राज्य में भी आकर करेंगे, और उन्हें उनके मानदेय का 1 रुपया ज्यादा बढ़ाकर ही दिया जाएगा, ताकि उत्तर प्रदेश का विकास हो सके और जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनका भी विकास हो सके। लखनऊ से प्राइम न्यूज के लिए मैं नितिन कुमार।